हाय वेलकम टू अवर ब्रांड न्यू चैनल जिसका नाम है जेन्युइन बंदा और इस जेन्युइन बंदे का नाम है पार्थ। इस चैनल पर हम देखते हैं अलग अलग टाइप्स की लव स्टोरियाँ, लेकिन उन सारी लव स्टोरियों में एक फैक्टर कॉमन होता है और वो फैक्टर है कि ये सारी लव स्टोरियाँ होती है रियल लाइफ लव स्टोरियाँ। इन कहानियों में शायद फिक्शन कहानियों जैसे ट्विस्ट और टर्न्स ना हो, पर तब भी इन कहानियों के सिंपलिसिटी से हम इन कहानियों को, इन लव स्टोरियों को रिलेट कर पाते हैं। और आज की जो लव स्टोरी है वो भी कुछ ऐसे ही रिलेटेबल लव स्टोरी है। बॉलीवुड के एक ऐसे कपल की लव स्टोरी है जिनकी लव स्टोरी वैसे तो पूरे जहां में फेमस है, पर आज तक कभी भी इन दोनों में से किसी ने भी ये लव स्टोरी एक्सेप्ट नहीं की है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्टर दिशा पटानी और एक्टर टाइगर श्रॉफ के बारे में। दिशा और टाइगर की लव स्टोरी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ आज का वीडियो प्लीज शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब वीडियो को कंटिन्यू करते हुए शुरू करते हैं लव स्टोरी दिशा पटनी और टाइगर श्रॉफ की। बेसिकली इन दोनों के बारे में थोड़ी सी पर्सनल इंफॉर्मेशन ली जाए तो टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्टर है। उनके एक्टिंग्स के लिए उन्हें कितना भी ट्रोल किया जाता हो, पर तब भी उनके एक्शन सीन्स लोग सीटी बजाकर थिएटर में देखते हैं। वो बॉलीवुड के वन ऑफ द फेमस एक्टर जैकी श्रॉफ के बेटे हैं और टाइगर का डेब्यू हुआ था हीरोपंती इस फिल्म से। इस फिल्म में वो कृति सेनन के साथ नजर आए थे। टाइगर और कृति दोनों का भी डेब्यू मूवी था। उसके बाद टाइगर के जिंदगी में उसकी एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फिल्म आई थी जो थी बागी। बागी के पार्ट 1 में टाइगर के अपोजिट में श्रद्धा कपूर थी, लेकिन इस फिल्म की पॉपुलैरिटी की वजह से इस फिल्म का सेकेंड पार्ट निकाला गया और सेकेंड पार्ट में टाइगर श्रॉफ के अपोजिट में थी दिशा पटानी। अगर हम दिशा पटानी के करियर के बारे में थोड़ी सी बात की जाए तो दिशा पटानी का एक्चुअल करियर शुरू हुआ था MS धोनी इस फिल्म से। इस फिल्म में वो सुशांत सिंह राजपूत के अपोजिट में नजर आई थी। इन दोनों की पहली मुलाकात बागी 2 के सेट्स पर बिल्कुल भी नहीं हुई थी। बेसिकली 2016 से ही टाइगर और दिशा एक दूसरे को डेट कर रहे थे। एटलीस्ट खबरों का बाजार तो ऐसे ही कह रहा था। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि टाइगर की एक फिल्म यानी कि बागी बहुत ब्लॉकबस्टर रह चुकी है बॉक्स ऑफिस पर, और इसी वजह से इस फिल्म का पार्ट 2 भी आया था। लेकिन बागी की ओजी हीरोइन थी श्रद्धा कपूर, लेकिन श्रद्धा को इस फिल्म से हल्के तरीके से साइड में किया गया और इस फिल्म में श्रद्धा की जगह दिशा पटानी को लाया गया था। और दिशा पटानी की इस फिल्म में होने की वजह बस एक ही है कि टाइगर के साथ दिशा का रिश्ता। बागी 2 की शूट शुरू होने से पहले ही दिशा और टाइगर का रिलेशनशिप ऑलरेडी ब्लॉसम हो रहा था। खबरों का बाजार तो उस वक्त गर्म था कि टाइगर और दिशा एक दूसरे के इश्क में पूरी तरीके से मशगूल हो गए हैं, पूरी तरीके से पागल हो गए हैं। और इनके इश्क की दास्तान, इनके इश्क का सिलसिला, इनके इश्क की दास्तान 2016 में शुरू हुआ और बागी 2 के सेट्स पर यह सिलसिला कंटिन्यू रहा। इस फिल्म को भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था और इस वजह से बागी 3 भी आई थी। लेकिन कर्मा इज अ बिच, बागी 3 में टाइगर तो हीरो था ही, लेकिन फिर एक बार श्रद्धा कपूर को एज अ लीड, एज अ हीरोइन लिया गया और दिशा पटनी का बस एक छोटा सा सॉन्ग इस फिल्म में रखा गया था। बेसिकली टाइगर और दिशा इन दोनों को ही एक्टिंग के लिए बहुत बुरी तरीके से ट्रोल किया जाता है, लेकिन उनके ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री को
लोग आज भी अप्रिशिएट करते हैं, फिर चाहे इनका ये रिश्ता आज बरकरार ना हो। 2022 में खबरों का बाजार गर्म था कि दिशा और टाइगर का ये रिश्ता खत्म हो चुका है। उन दोनों के बीच सब खत्म होने के बाद दिशा और टाइगर का ब्रेकअप हो गया है। और कुछ बातें ऐसी भी थी कि जिन वजह से इन अफवाहों को एक सच का साया मिला था। 2022 में जब कृति सेनन के साथ टाइगर श्रॉफ कॉफी विद करण में आए थे, तब करण जौहर से पूछे जाने पर टाइगर ने कहा था कि वो फिलहाल सिंगल है। इसका मतलब ये था कि टाइगर का दिशा के साथ ब्रेकअप हो चुका था। और इसी शो में, इसी एपिसोड के दौरान करण जौहर से और एक सवाल पूछा गया था, विच इज इस काउच पे तुम किस हीरोइन को मैनिफेस्ट करना चाहोगे। तो उस दौरान टाइगर ने दिशा का नाम ना लेते हुए श्रद्धा कपूर का नाम लिया था। कई इंटरव्यूज में ये भी टाइगर ने एक्सेप्ट किया था कि श्रद्धा कपूर उसकी कॉलेज की क्रश है और तब से टाइगर को श्रद्धा कपूर बहुत पसंद है। और शायद यही वजह होगी कि टाइगर के अपोजिट श्रद्धा को बागी में कास्ट किया गया था। टाइगर और दिशा के ब्रेकअप का कोई कंफर्म रीज़न आज तक बताया गया नहीं था, लेकिन खबरें ये भी कहती है कि ब्रेकअप के बाद भी दिशा ने टाइगर के फैमिली के साथ जो रिश्ते पहले से थे वो रिश्ते कंटिन्यू रखे थे। बेसिकली जब दिशा टाइगर के साथ रिलेशनशिप में थी, तब भी दिशा का टाइगर के माँ के साथ, बहन कृष्णा श्रॉफ के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था। टाइगर और दिशा के ब्रेकअप के बाद भी दिशा का टाइगर के फैमिली के साथ, स्पेशली टाइगर की मॉम और कृष्णा के साथ बहुत बढ़िया रिश्ता आज भी कंटिन्यू है। इन दोनों ने आज तक अपना ये रिलेशनशिप कभी कंफर्म नहीं किया, इस वजह से इस रिलेशनशिप को रूमर रिलेशनशिप कहा जाता है। लेकिन टाइगर और दिशा कई जगह पर, कई इवेंट्स में, कई कैफेज में एक साथ कई सालों तक नजर आए थे। 2016 से लेकर 2022 तक, यानी ऑलमोस्ट 7 सालों तक इन दोनों का ये रूमर रिलेशनशिप कंटिन्यू चल रहा था। बिना आग का धुआं नहीं उठता, और कुछ उसी तरह ये रूमर रिलेशनशिप बस कहने के लिए रूमर था। कई दफा टाइगर और दिशा का ये रूमर रिलेशनशिप कंफर्म होता रहा था, और 2022 में कई इंसिडेंट्स के दौरान ये भी कंफर्म हो चुका था कि इन दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया था। पिछले साल यानी कि 2023 में दिशा ने पहली बार अपने रिलेशनशिप के बारे में कुछ बोला था। ऐसा कहते हैं कि ये ब्रेकअप होने के बाद दिशा पूरी तरीके से टूट गई थी। टाइगर दिशा को पसंद तो करता था, लेकिन टाइगर को दिशा के साथ कोई भी रिलेशनशिप कंफर्म लेवल पे लेना नहीं था। इसका सिंपल वर्ड्स में मतलब ये था कि टाइगर को दिशा के साथ कभी शादी रचानी नहीं थी, पर दिशा ने अपने दिल में टाइगर के साथ जिंदगी भर के, लाइफ टाइम के अरमान, ड्रीम्स सजाए हुए थे। पर दिशा के ये सपने, ये अरमान पूरी तरीके से चूर चूर हो गए थे कि ब्रेकअप के बाद दिशा कुछ महीनों तक डिप्रेशन से गुजर रही थी और इस ब्रेकअप से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। और इसी दौरान दिशा की मुलाकात हुई थी एक नए दोस्त से, यानी कि अलेक्जेंडर से। और पिछले साल सितंबर अक्टूबर के दौरान, यानी कि 23 में दिशा पाटनी ने पहली बार अलेक्जेंडर के साथ अपना ये रिलेशनशिप एक वीडियो में कंफर्म किया था। और ऑफिशियली दिशा और अलेक्जेंडर अभी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अलेक्जेंडर एक इन्फ्लुएंसर है, वो फिटनेस कोच है और साथ ही साथ वो एक्टर और मॉडल है। पिछले 1 साल से दिशा और अलेक्जेंडर का ये रिश्ता बरकरार है। कहीं ना कहीं हर कहानी को हैप्पी एंडिंग नहीं होती, और कुछ ऐसी ही हैप्पी एंडिंग नसीब नहीं हुई थी दिशा और टाइगर की कहानी को। जिंदगी में जब एक रास्ता बंद हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक नई किरण हमारी जिंदगी में आती है, और कुछ ऐसी ही किरण दिशा के जिंदगी में आई थी अलेक्जेंडर बनकर। पिछले 1 साल से अलेक्जेंडर और दिशा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और उनका ये रिश्ता बरकरार है। तो दूसरी ओर टाइगर ने बहुत एक्टर्स के साथ और बहुत लड़कियों के साथ
नाम रूमर होता रहा, लेकिन आज तक टाइगर ने किसी के साथ भी अपना ये रिलेशनशिप कंफर्म नहीं किया था। टाइगर के अभी मच अवेटेड फिल्म इस दिवाली में आने वाली है, विच इज सिंघम रिटर्न्स, और दिशा और अलेक्जेंडर का ये रिश्ता जिंदगी भर के लिए बरकरार हो, ये छोटी सी दुआ इस जेन्युइन बंदे की है। सो दैट्स इट। ये था आधा अधूरा सा पर तब भी पूरा सा रिश्ता टाइगर श्रॉफ और दिशा पटनी का। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स में बताना, और साथ ही साथ अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक करना, इट्स फ्री। अगेन इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अगेन इट्स फ्री। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, स्पेशली टाइगर और दिशा के फॅन्स के साथ जरूर शेअर कीजिएगा। और आपण भेटू पुढल्या व्हिडिओत, तोपर्यंत टेक केअर।